हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम आपके लेकर आ चुके हैं भाई मैथ्स में यानी कि एसएससी द कंप्लीट बुक। तो इस बुक में क्या है, क्यों है, कैसे है, सब पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को देखना एंड तक एंड चैनल को लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक तभी करना अगर वीडियो पसंद आए, एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं कवर पेज के साथ। तो भाई ये है इसका प्यारा सा कवर भाई, जो कि अभिषेक सर ने खुद डिज़ाइन किया है। तो ये लिखा हुआ है एसएससी द कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक। भाई बाइलिंगुअल होने वाली है, 2026 का एडिशन है ये। बाइलिंगुअल मतलब भाई दोनों लैंग्वेज एक ही बुक में दे रखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको ये। रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, 3000 प्लस एमसीक्यूज। भाई 3000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलने वाले हैं आपको विद एग्जाम हॉल अप्रोच सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ऐसे नहीं दे रखे मतलब डिटेल में पूरे पेल दी हूँ, लेकिन भाई जो तरीका है भाई अच्छा सा, जो एग्जाम हॉल में अप्रोच होनी चाहिए आपकी, उस तरह सॉल्यूशन दे रखे हैं इस बुक में। यूजफुल फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, प्री प्लस मेंस, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये हॉलमार्क दे रखा है मतलब यहाँ पे। एंड अभिषेक सर अपने मैथ्स मैन ये वाले। टीसीएस प्लस एडिक्विटी का निचोड़ है भाई इसमें, दोनों टीसीएस और एडिक्विटी दोनों का ही निचोड़ है। ईच चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्मार्ट पार्ट्स। पहला है क्विक रिवीजन का, दूसरा है टाइप वाइज प्रैक्टिस सेट, तीसरा है मिक्स प्रैक्टिस सेट एंड चौथा है हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑल्सो इंक्लूड्स कंप्लीट एडवांस मैथ्स फॉर्मूले। भाई ये मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ दे रखी है, मैंने खुद ये पहले देखी थी, मतलब इस चक्कर में मैंने बुक मंगाई है कि भाई इसमें मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब एडवांस के जो फॉर्मूलेज है वगैरह जो कुछ है, बहुत अच्छे रिवीजन फॉर्मूला शीट दे रखी है सर ने, और बहुत ही बेहतरीन है भाई, तुम लोगों के बहुत हेल्प आने वाली है वो। तो चलो भाई इसके अंदर चलते हैं, बुक में देखते हैं क्या क्या है। तो बुक हम लोग खोल लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ हाउ टू यूज़ दिस बुक। भाई लर्न क्विक रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सेट 1 टाइप वाइज प्रैक्टिस, सेट 2 मिक्स प्रैक्टिस एंड सेट 3 हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भाई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है इसमें सारे चैप्टर्स तक कंप्लीट बुक। ये तो वही कवर पेज वाला है। यहाँ पे डेडिकेशन भाई किससे डेडिकेटेड है ये बुक? टू माय ब्रदर अविनाश एंड माय सिस्टर सुप्रिया। तो ये सर के भैया बहन है, इन्हीं को डेडिकेट करी सर ने बुक। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन माय ड्रीम्स बिफोर द वर्ल्ड कुड सी देम, विद लव ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, अभिषेक कुमार राय। एंड यहाँ पे ये हमें मिल जाता है एक बुक मार्क, जो कि बहुत ही अच्छा है एंड प्यारा सा लग रहा है भाई। ये देखो आप लोग, थोड़ा टाइम हमें भी दे दो। एंड यहाँ पे एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी, डोंट इग्नोर मी। नीचे कहाँ गया? हाँ ये है, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। तो यही भाई बहुत सही है। क्वालिटी कंटेंट भाई ऐसे रखते हैं अभी साइड में। आ जाते हैं इंडेक्स पे। ये आ जाता है इसका इंडेक्स, लेकिन भाई इंडेक्स के पड़ोस में एक और चीज़ दे रखी है, वो है प्रोग्रेस रिपोर्ट वाला पार्ट जो सर ने दिया। जैसे हम लोगों ने ये परसेंटेज पढ़ लिया, यहाँ पे कितना लेक्चर करे वो लिख देंगे, रिवीजन कितनी बार किया, या फिर यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सेट 1 में कितने क्वेश्चन सही गए, कितना गलत गए, सेट 2 में कितने क्वेश्चन गलत गए, कितने सही गए, सेट 3 में कितने क्वेश्चन गलत गए, सही गए, वो सब दे रखा है। एंड सारे चैप्टर्स के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए। तो ये भी बढ़िया चीज़ है। वैसे बच्चे इसे यूज़ बहुत ही कम करते हैं, रेयरली करते हैं, लेकिन भाई जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूर चेक करता है, तो वो इसे अच्छे से यूज़ करता है, एंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये चीज़। एंड फाइनली आ गया भाई इसका इंडेक्स, विषय सूची भाई, सीरियल नंबर, क्रम संख्या, चैप्टर नेम, अध्याय एंड पेज नंबर, पृष्ठ संख्या। तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई एंड सीआई इंस्टॉलमेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। अब देखते हैं आगे तक कौन से चैप्टर्स दिए हुए हैं। ये है रेस, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एलसीएम एंड एचसीएफ, ज्योमेट्री, पॉलीगॉन, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई टोटल इसमें 35 चैप्टर्स दे रखे हैं, एंड टोटल पेज इसमें 479 है, मतलब 500 के आसपास। एंड भाई इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले दे रखे हैं भाई फॉर्मूला शीट, जो एडवांस फॉर्मूले दे रखे हैं सर ने यहाँ पे, जैसे दे रखा था। कहाँ लिखा हुआ है भाई? कहाँ गया? ये देखो, कंप्लीट एडवांस मैथ्स फॉर्मूले। तो भाई पहले एडवांस मैथ पूरे फॉर्मूले दे रखे हैं सर ने, ज्योमेट्री आ गई, लाइन्स एंड एंगल, सारे फॉर्मूले अच्छे से दे रखे हैं सर ने यहाँ पे। ये देखो, क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर का दे दिया अच्छे से, काइट का दे दिया है भाई। मतलब ये आपके एग्जाम टाइम पे, एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे बाइलिंगुअल है, एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ट्रेपेजियम के बारे में दे रखा है, समलंब चतुर्भुज, एंड केवल एक जोड़ी विपरीत त्रिभुजाओं के समांतर होती है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है वो। सर्कल के बारे में दे रखा है यहाँ पे।
फिर उसके बाद जैसे आप लोग देखो भाई ये इन सेंटर का दिया हुआ है, कितने बढ़िया तरीके से भाई समझाया गया एकदम। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया साइड में, जनरल फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। एंड हिंदी इंग्लिश मिक्स है भाई, बाइलिंगुअल होने वाली है ये पूरी। तुम्हें आराम से एंड टाइम पे अगर एग्जाम के एक दिन पहले या एक रात पहले आप लेके बैठ जाओ भाई, तो ये 10-15 पन्नों में भाई तुम्हारी पूरी में एडवांस जो है भाई फॉर्मूले से रिवाइज हो जाएगी। जैसे मेंसुरेशन 2D आ गया, यहाँ पे देखो एरिया दिया हुआ है, हेरोल्स फॉर्मूला वगैरह वगैरह दे रखा है। यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड इक्वल टू √3a/2 पेरीमीटर 3 दे रखा है, एरिया √3a²/4, रोम्बस दे दिया, रेक्टेंगल स्क्वायर भाई बहुत सही दे रखा है यहाँ पे। फिर आते हैं आगे भाई, देखो सर्कल, सेमी सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड इक्वल सर्कल्स। भाई ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो 2πr + 2d जैसे दो यहाँ पे दे रखे हैं सर्कल्स, तो वहाँ पे अगर स्ट्रिंग लपेट देंगे तो भाई उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2πr + 2d। ये 3 सर्कल्स में, ये 4 सर्कल्स में। भाई ऐसे आप तुम सीधे सीधे पढ़ के चले जाओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं देखना है, ना इसका प्रूफ देखना है, ना इसका कुछ भी देखना है, तुम्हें बस सीधे ये रट के चले जाओ भाई। एग्जाम में तुम्हारा मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये सर ने मतलब वैसे ये फॉर्मूला बुक नहीं है, ये होने वाली है प्रैक्टिस बुक। लेकिन भाई जो प्रैक्टिस करने से पहले सर ने यहाँ पे जो फॉर्मूला दे दिए हैं भाई, वो बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल हैं यार। ये देखो जैसे प्रिज्म हो गया, हेक्सागन हो गया, सबके हैं भाई सारे एक एक फॉर्मूले। जैसे सर जो सर की मैंने एक वन शॉट देखी थी मेंसुरेशन 2D और 3D वाली, इसमें सारे फॉर्मूले रिवाइज कराए थे सर ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से। तो भाई वैसे ही है ये, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है भाई। ये देखो अलजेब्रा के फॉर्मूले दे रखे हैं यहाँ पे, बीजगणित a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab। तो ये जो एक्स्ट्रा 2ab है ना, एक्स्ट्रा 2ab कुछ याद आया गाइस? लेकिन मान लीजिए a + b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, a + b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? a - b² = a² + b² - 2ab। मतलब पूरे बढ़िया भाई, देखो एक बार में सारे दे दिए यार, मतलब पूरे फॉर्मूले, कुछ ऐसा कुछ नहीं भाई। मतलब जैसे तुम फॉर्मूला बुक भी उठाओगे ना, तो वहाँ पे ऐसे इसके नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, प्रूफ दे रखा है भाई। मतलब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब ज़रूरत हो भी सकती है थोड़ी बहुत, किसी किसी को होती समझने के लिए, लेकिन भाई ये है मतलब बिल्कुल सही। तो प्रैक्टिस करनी है भाई, सीधे फॉर्मूला देखो, याद कर लो, एकदम समझ लो अच्छे से, एंड टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखो, क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेलिंग पे इशू नहीं बना सकते, डिटेलिंग चाहिए क्यों, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बुक होने वाली है पूरी। देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ax² + bx + c = 0 by x² = -p + -b² - 4ac/2a। एंड ये देखो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक वाला पूरा चैप्टर सर ने एक डिब्बे में खत्म कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री, भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखो भाई, सारे एक का एक आ गए भाई, सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे सारे ही समाहित हैं। जैसे यहाँ पे देखो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेंज दे रखी है, sin थीटा की -1 to 1, cos थीटा की -1 to 1, tan थीटा की -∞ to ∞। sin 3 है भाई, जो सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कभी कभी, 3 sin a - 4 sin क्यूब a। भाई ये फॉर्मूला याद कर लो भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये देखो नंबर सिस्टम भाई, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। लेकिन देखो ये नहीं है कि भाई ये चीज़ सर ने अकेले दी है, मतलब ये बहुत टीचर्स देते हैं। बहुत टीचर्स क्या देते हैं भाई, ये चीज़ बनी बनाई है, एग्जाम का सिलेबस ही ये सब। लेकिन भाई सर का तरीका सही लगा मुझे देने का, जो कि प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे किसी प्रैक्टिस बुक में भाई इस तरह से स्टार्टिंग में भाई जो फॉर्मूला शीट है वो नहीं, मैंने तो नहीं देखी भाई अपनी याद में। तो भाई मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सही लगी है, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है भाई। तो अब आ जाते हैं भाई अगले पार्ट पे, जो कि होने वाली यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट। यहाँ पे सर ने प्रोवाइड कराई है भाई जगह सेल्फ नोट्स के लिए। भाई तुम्हें कुछ मन हो, तुम्हारे इंपॉर्टेंट चीज़ हो भाई, तुम यहाँ पे लिख सकते हो। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा न्यू टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पैटर्न मिला हो भाई एग्जाम में, वो तुम यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये स्टार्ट होता है भाई परसेंटेज। यहाँ पे पहला पार्ट दिया था क्विक रिवीजन भाई, जैसे कि हम लोग सर ने यहाँ पे बताया है। ये देखो क्विक रिवीजन, टाइप वाइज प्रैक्टिस सेट, मिक्स प्रैक्टिस सेट एंड हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट होता है क्विक रिवीजन वाला पार्ट। बेसिक है बिल्कुल भाई, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सीपीयू का प्री वाईक्यू लगा रखा है यहाँ पे, एंड हिंदी इंग्लिश दोनों है भाई। ये देखो CHSL के भी हैं, RRB NTPC के भी क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन भी सही दे रखे हैं। और सॉल्यूशन आप लोग देखो भाई कितने छोटे छोटे हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन ही बेसिक होगा, लेकिन मैं आपको आगे दिखाता हूँ भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़े सही लेवल के हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चन, वेन डायग्राम भाई, ड्राई फ्रूट बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो सेट 2 भाई, टाइप वाइज क्वेश्चन जो हुआ है। देखो सेट 1 टाइप वाइज प्रैक्टिस है भाई, ये बेसिक चीज़ें हो गई, ये बेसिक वाले क्वेश्चन एकदम।
एंड यहाँ पे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, सक्सेसिव वाले क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पे आता है भाई सेट टू मिक्स प्रैक्टिस। भाई मिक्स प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है भाई, ये देखो इसमें सारे क्वेश्चंस मिलावटी हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस मिक्स कर दिए सर ने। एंड देखो भाई सारे के सारे PYQ, अगर आप ये सब लगा जाते देखो लोग बहुत से शिकायत करते हैं कि भाई इसमें भाई सारे PYQ नहीं है, पिनेकल की अच्छी, देखो पिनेकल की भी अच्छी, ये भी अच्छी, दोनों ही अच्छी हैं देखो सच बताऊं तो, क्योंकि भाई दोनों में PYQ दे रखे, किसी ने अलग से क्वेश्चन नहीं डाले हैं। तो भाई तुम चाहे ये लगा लो चाहे वो लगा लो, भाई लगभग बात बराबर ही है, क्योंकि ये पूरी करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। CGL तुम्हारा अगस्त सितंबर में लगा हुआ है भाई, तुम अगर ये पूरी कर लेते हो तो भाई तुम महाज्ञानी हो सच में भाई। बहुत मुश्किल चीज़ है भाई कि तुम खत्म कर लो CGL तक, बहुत ही डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ तुम्हें लगना पड़ेगा पढ़ाई में, तब हो पाएगी आगे ये। फिर अगला सेट 3 आता है एडवांस लेवल प्रैक्टिस। तो एडवांस लेवल प्रैक्टिस में भाई सारे क्वेश्चंस आ गए एडवांस वाले। एंड फिर वही आता है स्मार्ट ट्रिक्स एंड सॉल्यूशंस भाई, जो कि सर ने कहा था यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ, विद एग्जाम हॉल अप्रोच सॉल्यूशंस। तो भाई एग्जाम हॉल अप्रोच सॉल्यूशंस देखते हैं सर के, जैसे यहाँ पे फर्स्ट का दे रखा है भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन इतने में निपटा दिया भाई आराम से। एंड बाकी भाई ये देखो बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल कोई वर्ड प्रॉब्लम लाइक डिटेलिंग नहीं है, जैसे कि फलाना लिख दिया हो, मतलब जो एक लाइन स्टेटमेंट वाइज नहीं बहुत से सॉल्यूशन देते हैं उस टाइप का नहीं है भाई, सीधे मतलब सर ने एकदम एग्जाम हॉल में जैसे हम लोगों को सॉल्व करना होता है वैसे दे रखा है देखो यहाँ पे। क्योंकि ये लेकिन उसके लिए इशू आ सकता है इस बुक में, जो भाई थोड़ा सा बिल्कुल ही बिगिनर है। अगर आपने मैथ थोड़ी बहुत भी कहीं से पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत जानकारी है, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ये वाली बुक बेस्ट है। लेकिन बिगिनर हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि सोल्यूशन इसके बिल्कुल एग्जाम हॉल लाइक अप्रोच तो भाई वही कर पाएगा ना भाई जो एग्जाम हॉल में बैठने लायक होगा, वरना तो इंसान को समझ में नहीं आएगा। तो भाई मेरे ख्याल से ये इतनी बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। बाकी बुक अच्छी है देखो, बहुत सही है। फिर अगला आता है प्रॉफिट एंड लॉस। एंड फिर तो वही चीज़ें हैं इसमें, चैप्टर तो मैंने सारे दिखाई दिए थे। अब देखते हैं भाई इसमें एंड में क्या किया हुआ, कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं भाई, ख़त्म हो जाती है यहाँ पे बुक। भाई मैथ्स मैंने का ऐप डाउनलोड करो, वो तो चलो वही चीज़ें हैं भाई। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये बुक, मुझे 317 की मिली है। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो तो भाई यहाँ से कर लेना जाके, बड़े आराम से मिल जाएगी। एंड मैं लिंक भी डाल दूंगा भाई, उस लिंक से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, तो वहाँ भी आपको उसी रेट में पड़ेगी, लगभग 317 320 या कम, 300 से कम में ही मिल सकती है आपको, दैट डिपेंड्स ऑन द सेल। और भाई अगर आपको नहीं पता है कि इस बुकमार्क का यूज़ क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बुकमार्क का यूज़ ये होता है, जैसे आप यहाँ पे अभी पेज नंबर 27 पे पढ़ रहे हो, आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब आप खाना खाने जा रहे हो या वॉशरूम जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, या 3-4 घंटे बाद पढ़ोगे, अभी रीजनिंग पढ़ने जा रहे हो, तो भाई बुकमार्क आपने लगा दिया ऐसे, एंड ऐसे रख दिया आपने कोने में बुक। तो भाई जब भी आप इसे उठाओगे तो भाई आप सीधे ऐसे खोल के उस पेज पे आ सकते हो आराम से। ये यूज़ होता है इस बुकमार्क का, तो आप समझ गए होगा इसका यूज़। तो अब सवाल ये है कि ये बुक किसे लेनी चाहिए, क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आप बिगिनर हो, आपने 1-2 महीने पहले ही तैयारी शुरू करी एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो ये बुक आपको थोड़ी सी हैवी डिफ़िकल्ट लग सकती है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो उतना डिटेल में नहीं है, वो एग्जाम हॉल अप्रोच सॉल्यूशंस हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे कहीं कहीं पे कंफ्यूज कर सकते हो अपने आप को। तो कन्फ्यूजन से दूर रखने के लिए भाई ये वाली बुक मत लेना, कोई ऐसी बुक देखो जिसमें सॉल्यूशन और डिटेल में दे रखे हों। ये वाली बुक एग्जाम हॉल अप्रोच पे तुम्हारी स्पीड बूस्ट कराने के लिए, अगर तुमने पढ़ रखा है अच्छे से तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तब के लिए बहुत अच्छी। ऐसे भी आपको CGL का एग्ज़ाम जो इस साल देने वाले हैं, जिनकी मैथ पूरी कंप्लीट होगी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन जो अगले साल देने वाले होंगे वो इसे थोड़े दिनों बाद कर लेंगे, क्योंकि अभी पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो भाई, बेस क्लियर करो, एकदम सिलेबस कंप्लीट करो, तब के लिए है ये। शुरुआत तुम बिगिनिंग से मतलब बिगिनर हो और तुरंत ये बुक ले लो तो भाई तुम्हें सूट नहीं करने वाली ये बुक। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू बताना कमेंट में, एंड वीडियो कर लेना लाइक एंड चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।